हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 12th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स पास एंड प्रमोटेड हो चुके थे, लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया था कि रिजल्ट एग्जैक्टली कैसे बनेगा। एग्जाम कैंसिल होने के बाद ये तो कह दिया गया था कि सभी बच्चों को पास एंड प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे रिजल्ट बनेगा और कैसे किसी को मार्क्स मिलेंगे इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। फाइनली आज वो क्लैरिटी मिल चुकी है। महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से एक जीआर रिलीज किया गया है और उसके जरिए 30-30-40 का फॉर्मूला गढ़ा गया है। तो क्या है ये 30-30-40? चलिए आज गवर्नमेंट के इस रिजोल्यूशन में पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। 30-30-40 ये समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये है वो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन महाराष्ट्र शासन की तरफ से आया हुआ, और ये रिजोल्यूशन जो है आज ही आया है 2 जुलाई 2021। आप देख सकते हैं यहां पर। और इसी रिजोल्यूशन के अंदर आपका रिजल्ट यानी 12th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों का मूल्यमापन किस तरह से होगा उसके बारे में सभी चीजें डिटेल में, एकदम डिटेल में बताई गई हैं। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है अब कॉलेज लेवल पर यानी जूनियर कॉलेज लेवल पर होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से 2020-21 की एग्जाम्स जो कैंसिल हो गई, उनका रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ। उनका रिजल्ट कैसे बनेगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। इस पूरे के पूरे जीआर के अंदर डिटेल में यह समझाया गया है कि कैसे अब जूनियर कॉलेज को रिजल्ट बनाना है और फिर वो बना करके मार्क्स वगैरह एंटर करके पूरा डिटेल में मार्क्स फीड करके बोर्ड को भेज देना है। जी हाँ, तो यहां पर शुरुआत से अगर मैं पढ़ूं तो डिटेल में पहले तो यह समझाया गया है कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया। तो सिंपल सी बात है, समझाने की कोशिश हुई है कि क्योंकि कोरोना क्राइसिस था, पॅन्डेमिक था, इयत्ता 12वीची परीक्षा रद्द केल्यामुळे अंतर्गत मूल्यमापनाचा कार्यपद्धतीबाबत तसेच गुणपत्रक प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्देश निर्गमित करण्यात येतील। यानी डिक्लेरेशन किया गया कि बॉस अब ये ऐसी परिस्थिति थी जिसमें एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। फाइनली यहां से दोस्तों मैं स्किप करके नीचे आता हूं, क्योंकि सारी डिटेल्स पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। शासन निर्णय की अगर बात करें तो जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के उन तीनों एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए 12th स्टैंडर्ड का इस साल का रिजल्ट बनाया जाएगा। जी हां, यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि बोर्ड एग्जाम्स जितने भी स्टूडेंट ने दिए हैं, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, 12th स्टैंडर्ड अगर महाराष्ट्र बोर्ड से उसने पिछली बार फॉर्म भर के दिया है, अप्लाई किया था, तो उसके पिछले 2 रिजल्ट्स को भी कंसिडर किया जाएगा। यानी 10वीची परीक्षा विविध परीक्षा मंडळामार्फत आयोजित करून संपादणुकीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यात आले आहे। यानी यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि बॉस, जो भी स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था 12th स्टैंडर्ड का, उसका 10th का ऑलरेडी रिजल्ट होगा, उसका 11th का ऑलरेडी रिजल्ट होगा, उसका डिटेल एनालिसिस करके वो पहले का रिजल्ट बनाया होगा, और ये तो कोरोना की परिस्थिति के पहले के रिजल्ट होंगे, यानी एकदम ट्रू और फेयर रिजल्ट होंगे। तो 10th और 11th के जो रिजल्ट हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। इयत्ता 10वी व इयत्ता 11वी चे उपरोक्त मूल्यमापन हे कोविड-19 प्रादुर्भावाचा परिस्थिती पूर्वी करण्यात आलेले आहे व विद्यार्थ्यांच्या उपरोक्त संपादणुकीचे विश्वासार्ह अभिलेख अनुक्रमे संबंधित परीक्षा मंडळांकडे तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय उपरोक्त उपलब्ध आहेत। यानी 10th और 11th के रिजल्ट आपके जूनियर कॉलेजेस के पास होंगे, उसके आधार पर ही 12th का रिजल्ट भी हम बनाएंगे। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया है, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर पूरी कार्य पद्धति समझाई गई है, कैसे एक कमेटी का गठन होगा, आपके जूनियर कॉलेज के अंदर कौन कौन उसमें होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे वो कमेटी के हेड होंगे, और भी जो टीचर्स हैं वो कमेटी का हिस्सा होंगे, सब्जेक्ट टीचर्स वगैरह। फिर वो क्लास टीचर्स को मार्क्स देते हुए फाइनली मार्क्स एंटर करेंगे बोर्ड के एक पोर्टल के ऊपर, एंड देन दैट मार्क्स विल बी आल्सो सेंट टू द बोर्ड एंड देन द बोर्ड विल डिक्लेयर योर रिजल्ट्स। अब इसका जो यहां पर पूरा डिटेल में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने बहुत ही डिटेल में ये सर्कुलर निकालते हुए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये हर एक सेक्शन वाइज इन्होंने टेबल्स बना करके मार्किंग स्कीम समझाने की कोशिश की है, ताकि जूनियर कॉलेजेस को और उनके टीचर्स को भी मार्क्स फीड करने में, ऑनलाइन मार्क्स भरने में भी मुश्किलात ना आए। तो यहां पर सभी चीजें की गई हैं, और अंत में जो आपके लिए
एकदम इजी और सिंपल वे में समझने वाली जो चीज है वो यहां पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर आपके लिए समझने लायक चीज आपको नजर आएगी। इयत्ता 10वी मधील मंडळाच्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळालेल्या 3 विषयांचे सरासरी गुण, यानी 10th स्टैंडर्ड का 30% आपके रिजल्ट में काउंट होगा। वो भी 30% कैसे निकाला जाएगा, तो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, आपको 10वीं में जो भी परसेंटेज आया होगा, जो भी मार्क्स आया होगा, उसमें टॉप 3 मार्क्स जो होंगे आपके, जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, उसी का यहां पे 30% निकाल के ले लिया जाएगा। इसके अलावा 11th स्टैंडर्ड का अगर बात करें तो इयत्ता 11वीच्या वार्षिक मूल्यमापनातील विषयनिहाय गुण 30%, यानी जो ओवरऑल 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम हुई होगी, 11th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम का जो परसेंटेज होगा आपका ओवरऑल रिजल्ट, पूरे वार्षिक मूल्यमापनातील जो भी आपका रिजल्ट आया होगा उसका 30% यहां पर लिया जाएगा। एंड लास्टली माय डियर स्टूडेंट्स, इयत्ता 12वी वर्षभरातील अंतर्गत मूल्यमापनातील प्रथम सत्र, यानी यूनिट टेस्ट वगैरह है, आपके प्रीलिम्स हो गए या टर्मिनल एग्जाम, ऐसे कोई भी कुछ तो एग्जाम्स अगर आपके कॉलेज में हुए हैं, नहीं भी हुए हैं तो कॉलेज आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे कि कैसे वो मार्क्स देने वाले हैं। बेसिकली जो 12th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड की जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी आपकी कुछ तो एग्जाम्स हुई होंगी, उन एग्जाम्स के आधार पर 40% मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये टेबल समझना है, जिसमें बता दिया है कि बॉस 10th स्टैंडर्ड के बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के 30%, 11th स्टैंडर्ड के 30% और 12th स्टैंडर्ड के 40%, इस तरह से आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट बनने वाला है। ये जीआर काफी बड़ा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में हर चीज बारीकी से समझाई गई है, ताकि आपके टीचर्स, आपके जूनियर कॉलेज के जो भी स्टाफ वगैरह हैं, जो भी कॉलेज के मेंबर्स हैं, वो अच्छे से एक कमिटी गठित करते हुए मार्क्स जो है फीड करें और बोर्ड तक वो पहुंचाएं, जिसके आधार पर बोर्ड रिजल्ट बनाएगा। तो बेसिकली बात यही है, न्यूज यही है बॉस, कि आपका रिजल्ट अब बनेगा 30, 30, 40 के आधार पर, और वो अब फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। जल्दी इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और कुछ ही महीनों के अंदर मुझे लगता है आपका रिजल्ट भी जल्दी बन जाएगा। तो होपफुली आपको एक राहत की सांस मिलेगी। अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस वगैरह हैं कि आपने एग्जाम नहीं हुआ है या आपके कॉलेज में एग्जाम नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, सब कुछ समय के अनुसार होगा। कॉलेजेस आपसे खुद कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर नहीं भी हुए एग्जाम्स तो शायद वो ले लेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी मोड से वो ट्राई करेंगे कि वो 40% के लिए आपको पुश करें और आपका कुछ ना कुछ एटलीस्ट उनके पास हो जिससे वो मार्क्स दे सके। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नाउ इट इज अप टू द बोर्ड एंड योर जूनियर कॉलेज, दे विल ऑटोमेटिकली मेक योर रिजल्ट्स बेस्ड ऑन योर प्रीवियस हार्ड वर्क व्हिच यू हैव डन। 10th स्टैंडर्ड के 30%, बेस्ट 3 सब्जेक्ट के 30%, 11th स्टैंडर्ड के और 40% 12th स्टैंडर्ड के। तो इस प्रकार बनने वाला है आपका रिजल्ट। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए आने वाले कई सालों के, यानी FY BCom, FY BAF, BMS जो भी आप पढ़ने वाले हैं उसके वीडियोस भी हमारे चैनल पर आने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार जल्दी कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।